और राजेश जी आपको ओके भी देना पड़ेगा, नहीं तो आपका रिकॉर्ड नहीं आएगा। ओके, यहाँ हो पे गए। हो गया आ ना गया ओके? ना? देखो चेक करो, आ गया रिकॉर्डिंग? आ गया। क्यों दोनों को नहीं दिखाई दे रहा है? ओके। दोनों को हो गया ना? हम्म अ, नमस्ते राजेश जी। नमस्कार। आप सबसे पहले अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दीजिए। जी, मेरा नाम राजेश शर्मा है। मैं नोवा किचन्स का फाउंडर हूँ। पंजाब की पहली ब्रांडेड मॉड्यूलर किचन हमने लॉन्च की है, और हम ट्रांसपेरेंट क्वालिटी, गारंटीड डिलीवरी और रिलायबल आफ्टर सेल सर्विस पे डिपेंड करते हैं। मैंने 17 साल पहले ये कंपनी शुरू की थी, और मैंने काफ़ी सारे गैप्स देखे थे जो किचन्स और फर्नीचर मार्केट में थे। तो मैं एक ऐसी कंपनी बनाना चाहता था जहाँ पे कि लोग हमारा सामान खरीद के रिस्पेक्टेड और सेफ फील करें। ओके ओके, डन। मैं छोटा अपना परिचय भी दे दूं। भावेश रामानी, कैलाश कॉटन इंस्टीट्यूट, जैतपुर। अपना गारमेंट का होलसेल, रिटेल और मैन्युफैक्चर तीनों सेगमेंट में काम है। और अदर बिजनेस में भी, होटल बिजनेस और कंस्ट्रक्शन में भी हम काम करते हैं। हम्म। राजेश जी, आगे बढ़ते हुए, अ, अपना ये बिजनेस स्टार्ट अपने कौन सी साल में किया? आपने आपको ये बिजनेस शुरू करने की से प्रेरणा कैसे मिली? और ये बिजनेस अपना अपने अगली पीढ़ी से है या आपने स्टार्ट किया? वो थोड़ा आपको कीजिए, आप बोलिए आप। मैंने ये बिजनेस 2007 में शुरू किया था। उससे पहले मैं जॉब करता था, और मैं क्योंकि सेल्स में अच्छा था, और मेरे पास ऑप्शंस नहीं थी, क्योंकि मुझे जिस जब कंपनी में मैं जॉब करता था वो मुझे बाहर ट्रांसफ़र कर रहे थे, और उस वक्त मेरा बेटा मैट्रिक में था, तो मुझे वो छोड़ के घर पे रहना ज़्यादा अच्छा लगा, ताकि बेटे का भी ध्यान रख सकूं। और फिर मैंने इसलिए अपना काम शुरू किया 2007 में, और मैंने कंपनी बनाई नोवा ट्रेडिंग कंपनी के नाम से, जिसमें मैंने अपना यूरेका फोर्ब्स का एक सर्विस सेंटर लिया, एक वोल्टास एयर कंडीशनिंग का सर्विस सेंटर लिया। तो वो वहां से स्टार्ट हुआ। उसके बाद क्योंकि मैं बैंक्स के साथ डील करता था, तो गोदरेज इंटीरियो ने मुझे अप्रोच किया सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स के लिए, जो बैंक्स में सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स जाते हैं, सेफ वगैरह। तो हम्म। उससे फिर मैं फर्नीचर में शिफ्ट हो गया, क्योंकि गोदरेज फर्नीचर भी बनाता था। तो वहां से मेरी जो ये कंपनी है फर्नीचर की, वो स्टार्ट हुई। गुड। अब आपने जब 2007 में स्टार्ट किया, तब से आज तक का आपका सफर कैसा रहा? मीन्स आप उसको किस तरह से देखते हैं? और मैं 2007 से लेके 2022 तक ट्रेडिंग में ही रहा। मैं ट्रेडिंग का ही काम करता था, सिर्फ गोदरेज से लेता था, और एक्सक्लूसिव गोदरेज का ही स्टोर था। तो 2022 के बाद मैंने सोचा अपनी मैन्युफैक्चरिंग करने का, और मैंने कुछ पहले तो बाहर से बनवा के किचन्स वगैरह बेचनी शुरू करी। और फिर 2023 में मैंने पीएमईजीपी, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम में एक लोन लेके और एक फैक्ट्री अपनी डाली 2023 में। और 2 साल से मैं अपनी किचन और वार्डरोब्स और फर्नीचर की मैन्युफैक्चरिंग करनी शुरू की है। गुड। उसके बाद, आप कौन से प्रोडक्ट या प्रोडक्ट में डील करते हैं, या कौन सी सर्विस दे रहे हैं? और आपके हम टारगेट कस्टमर कैसे, कहाँ कहाँ से, इंडिया से? मीन्स कौन कौन है आपके टारगेट कस्टमर? अभी फिलहाल हम मॉड्यूलर किचन्स, वार्डरोब्स और होम फर्नीचर एंड सम थोड़ा सा ऑफिस फर्नीचर उसमें डील करते हैं। और हमारे मेन कस्टमर जो है अपर मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, जो अपने लाइफस्टाइल और होम्स को अपग्रेड करना चाहते हैं, और पंजाब में लोकेटेड है। और एरिया कौन कौन सा आपके टारगेट है? मीन्स कौन कौन से एरिया में आप काम कर रहे हैं? अभी हम पंजाब में ही काम कर रहे हैं। पंजाब के 4-5 डिस्ट्रिक्ट जो जलंधर के आसपास पड़ते हैं, जैसे अमृतसर हो गया, गुरदासपुर हो गया, बटाला हो गया, नवां शहर हो गया, होशियारपुर हो गया, लुधियाना हो गया। तो ये 4-5-6 डिस्ट्रिक्ट हम जो आसपास जलंधर के पड़ते हैं, अभी वहीं पे कैटर कर रहे हैं अभी इस वक्त। अच्छा, आप तो फिर उसमें टारगेट कस्टमर वो मोस्टली वॉकिंग कस्टमर आते हैं, या फिर आपको? नहीं, हम ऑनलाइन मेटा पे ऐड करते हैं, गूगल पे ऐड करते हैं, और ट्रेड फेयर्स में भी हम पार्टिसिपेट करते हैं। अभी हमने एक अमृतसर में ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेट किया था, तो काफी अच्छी उससे लीड्स जनरेट होती है। उसमें B2B आपके कस्टमर भी है, या B2C ओनली है? नहीं, अभी B2C है ओनली। अभी हम डीलर्स वगैरह नहीं बनाए हैं, अभी डीलर नेटवर्क पे हमने काम करना है, तो अभी हमारा B2C है सिर्फ। ओके। आगे आपके बिजनेस को आपके फील्ड में दूसरे से अलग क्या बनाते हैं? मीन्स आप मार्केट में जो लोग बना रहे हैं, उससे हम अलग क्या दे रहे हो? हम देखो, नोवा जो नोवा का है, एक तो क्वालिटी,
जो कि हम हर कैबिनेट में डाल के भेजना चाहते हैं। और हमारे सिस्टम्स जो हैं वो प्रोफेशनल हैं काफ़ी, एज कंपेयर टू कारपेंटर मेड किचन्स या जो छोटे दुकानदार किचन बना के बेचते हैं। हमारी प्राइसिंग हमने बड़ी ट्रांसपेरेंट रखी है। हमने रिटर्न गारंटीड टाइमलाइंस दी हैं, और कि हमने जैसे 7 दिन में अगर प्रॉमिस किया कि 7 दिन में डिलीवरी देंगे तो 7 दिन में हम डिलीवर करते हैं। और इसी तरह से हमारी रिटर्न वारंटीज भी हैं। हमने एक बुकलेट बनाई है जिसमें हमने 10 अलग अलग चीज़ों की वारंटी दी है, जो कि रिटर्न में प्रिंटेड फॉर्म में हम कस्टमर को देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें बाकियों से अलग करती हैं। मीन्स आपका गारंटी वारंटी वाला और टाइमली डिलीवरी, वो दो बढ़िया बात है मार्केट से। यस यस। गुड। आगे आपके बिजनेस में अभी सबसे बड़ी चुनौती क्या है, और जिनका आप सामना कर रहे हैं मीन्स आज के दिनों में? सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए स्केल करना है। अभी हम स्केल करना चाह रहे हैं। तो जहाँ पे जितनी मार्केट में हम अभी ऑपरेट कर रहे हैं, उतनी मार्केट में जितना हम कर सकते हैं उतना ऑलरेडी कर रहे हैं। और दोनों चीज़ें हैं, अगर एक तो सेल्स बढ़ाना चाहते हैं और दूसरा उसको जो डिमांड आएगी उसको मैनेज करने के लिए सेटअप खड़ा करना चाहते हैं। मैन पावर को ट्रेन करके प्रोफेशनल सिस्टम्स बनाना चाहते हैं। और पर्सनल टचेस में बनाए रखेंगे, लेकिन मेन जो हमारा फोकस है अब स्केलिंग पे है। मीन्स वो चुनौतियां नहीं बोल सकते, वो तो अपना ग्रोथ हुआ मेरे मेरे ख्याल से। हाँ, मानो कि आपका स्केलिंग ही एक चैलेंज आ रहा है कि चैलेंज इसको है। अच्छा, स्केल मीन्स आपको, कैसे करें। अच्छा स्केल कैसे करें, वो चुनौतियां है। वो वो चुनौती आ वो रही ग्रोथ की बात होगी। मीन्स आपके रनिंग बिजनेस में। है। रनिंग बिजनेस में अभी जो डिमांड आ रही है, अभी हमारी सेल्स बढ़ रही है, तो वो जो डिमांड आ रही है उसको पूरा करने के लिए जो फैक्ट्री का सेटअप है उसको बड़ा करने की एक चुनौती है। तो अच्छा, अभी किस हमें फंड्स की जरूरत है। अब हम ये डायलेमा में हैं कि हम क्या डीलर्स वगैरह आगे बनाने शुरू करें, या अभी जहां हम हैं, जैसे हम हैं सोलो, हम खुद ही अपनी दुकान से इसको करते रहे। क्योंकि एक लिमिट है जहां तक हम बढ़ सकते हैं ऐसे अकेले। अल्टीमेटली हमें डीलर्स तो बनाने ही पड़ेंगे, पर उसके लिए जो फैक्ट्री का स्केल अप है, प्रोडक्शन का स्केल अप है, और अपनी टीम को स्केल अप करना थोड़ा चैलेंज आ रहा है। अच्छा, उसके अलावा मानो कि मेरी ओर से मैं बोल रहा हूँ कि आपको कलेक्शन में दिक्कत आ रही नहीं, हो। पेमेंट कलेक्शन में नहीं दिक्कत आती, हम 100% एडवांस ही लेते हैं। अच्छा, हम वो सिस्टम में कोई एसओपी में आपको डेवलप सिस्टम्स करना चाहते एसओपीज में चैलेंजेस हैं, उसमें हैं? हाँ, बहुत सारे हाँ, चैलेंजेस हैं। उस तरह चैलेंज है वो। मीन्स आपके जो हाँ, रेगुलर टास्क में या रेगुलर आपके जो बिजनेस रूटीन में और कोई चुनौतियाँ? उसमें चुनौती ये आ रही है कि एक तो हम नई मैन पावर जो रिक्रूट कर रहे हैं वो ढंग के मिले हमें बंदे, उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है ढंग के मीन्स लोग मिल पहला रहे। हुआ एक मेन पावर। मैन पावर दूसरा है, हमारे सिस्टम्स जो हैं उनको ओके। अपग्रेड करना पड़ेगा। जो हमारे आज के सिस्टम्स हैं वो 5-6 करोड़ की सेल के लिए हैं, लेकिन उसको हमने अगर अगले 3 साल में हम 10 करोड़, और 5 साल में 25 करोड़, और 10 साल में 100 करोड़ करना है, तो उसके हिसाब से उन सब चीजों को स्केल करना पड़ेगा। वो दूसरा स्केल सिस्टम हुआ। कैसे करें वो हमें समझ में नहीं आ रहा। सबसे बड़ा यस। चैलेंज हमें यही आ रहा है कि हम हाँ, उसको कैसे स्केल करें। पहले हम वो करेंगे। पहले चुनौतियाँ कौन सी है? एक पहला वो मैन पावर, चुनौती एक तो मैन पावर की है, दूसरा दूसरा सिस्टम। मैन पावर को ट्रेन करने की है, ओके, तीसरा अपना फंड्स अरेंज करने की है, फंड है वो। चौथा सिस्टम, सिस्टम्स को अपग्रेड करने की है। एसओपी। हाँ, एसओपीज वगैरह हैं, और केपीआई केआरएस वगैरह सारे हाँ, बनाने बस हैं। ये अपनी रेगुलर रूटीन चुनौतियाँ हुई बड़ी, पहली पहली बात। हाँ जी। ग्रेट। उसके बाद आपका विजन कि आप अभी कहाँ जा रहे हो? विजन मेरा 3 साल में 10 करोड़, 5 साल में 25 करोड़, और 10 साल में 100 करोड़ का विजन है। और मैं चाहता हूँ कि 100 करोड़ की कंपनी खड़ी करके फिर मैं इसको सेल कर दूं, और फिर इंडिपेंडेंटली अपना रिटायर्ड जीवन जियो। अच्छा, ओ ग्रेट। आप वो 5-10 साल का 100 करोड़ का आपने जो विजन या goal लिया हुआ है, हम्म। उसमें बीच में आप और भी उसमें छोटे 3 साल और 2 साल 1 साल का किया हुआ है, तो हाँ, अभी उसको जैसे अपने। हमने इस साल का टारगेट रखा था 50 lakhs पर मंथ का, वो हम ऑलरेडी ऑन 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 कोर्स है अचीव करने के। इसके बाद मेरा 3 3 साल का है टारगेट 10 CR का, 10 10 करोड़ का, और 5 साल का 25 करोड़ का, और फिर उसके बाद 10 साल का 100 करोड़ का। और इसमें अच्छा, हम चाहते हैं कि हम एक फ्रेंचाइज नेटवर्क 5 साल से पहले पहले खड़ा कर लें, और एक कंप्लीट ब्रांडेड मॉड्यूलर फर्नीचर का इकोसिस्टम बनाएं। ओके, डन। ये मानो कि 100 करोड़ या 50 करोड़ पहुंचना है, तो उसमें आपने बीच में कितनी मैन पावर चाहिएगा, क्या क्या सिस्टम चाहिएगा?
वो आपने वो कुछ शेयर किया एक्चुअली वो? अभी जज करना मेरे लिए मुश्किल है, तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, मोस्ट वो एक ओवरऑल का तो चैलेंज है अपने मेरे पास लिए। रेडी नहीं है। हाँ, वो सिर्फ मेरे लिए चैलेंज है एक अभी। इस अमाउंट का विजन आपने कितने टर्नओवर करना है या कितना प्रॉफिट करना है, वो हाँ, अपने पास रोड मैप है सिर्फ। वो है, हाँ। डन डन डन। हाँ। आगे, आप अपने बिजनेस से अपने कस्टमर, एम्प्लॉय या समाज पर क्या असर डालने का सपना देखते हो? मीन्स आप आपके ये बिजनेस से तीनों में क्या असर होगा? मीन्स मिशन जो है हमारा, मॉडुलर मिशन किचन नहीं, को लाए। मिशन नहीं, सपना हम्म, क्या हो देखते हैं कि ये तीनों पे, कस्टमर, एम्प्लॉय या समाज पे क्या असर डालने का सपना देखेंगे, कि उस पे असर हम्म, क्या होगा आपके बिजनेस से? हम चाहते हैं कस्टमर्स के लिए हम एक कोर प्रॉब्लम जो उनकी है किचन्स बनाने में, वो जो उनको एक तो प्राइस की ट्रांसपेरेंसी नहीं मिलती, हम्म। दूसरा प्रोफेशनल सर्विस नहीं मिलती, ओके। और तीसरा रिलायबल जो रॉ मटेरियल्स है वो लोग यूज नहीं करते। तो ये तीन प्रॉब्लम्स हम कस्टमर्स की सॉल्व करना चाहते हैं। ओके। और एम्प्लॉय के लिए? और एम्प्लॉय की, हम एम्प्लॉयज को एक सेफ एनवायरनमेंट जहाँ पे कि वो सिक्योर फील कर सकें और अपनी ग्रोथ अचीव कर सकें जो उन्होंने सोची है, वो देना चाहते हैं। और अपने सोशल पे, मीन्स समाज पे क्या असर होगा? और लोगों को सिंसियरली सर्व करके हम ट्रांसपेरेंसी, क्वालिटी, रिस्पेक्ट फॉर कस्टमर्स, टाइमली डिलीवरी और अकाउंटेबिलिटी को अपना आधार बनाना चाहते हैं। ओके, डन। समाज में क्या असर? ओके, डन। आप अपने बिजनेस में कैसी विरासत छोड़ना चाहेंगे? कि भाई आप अपने बोला कि भाई 100 साल 100 करोड़ का बिजनेस करके मैं हम्म। सेल करके वो, तो उसमें इसके अलावा कोई इसमें आप? दो चीजें हैं। एक तो हमारा, हम ऐसा कल्चर छोड़ के जाना चाहते हैं जो प्रोफेशनल हो, डिसिप्लिन्ड हो, ट्रांसपेरेंट हो, लर्निंग बेस्ड हो और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हो। और जो बिहेवियर हम एक्सपेक्ट करते हैं हमारे स्टाफ में, कोई झूठ बोलने वाला ना हो, डिलेज ना हो, केयरलेसनेस ना हो, कोई एक्सक्यूजेस ना दिए जाए, इस तरह का कल्चर हम छोड़ के जाना चाहते हैं। डन। क्या कोई खास माइलस्टोन है जिन्हें आप पाना चाहते हो, जैसे कि रेवेन्यू, स्केल, इंडस्ट्री में पहचान, कि आप आपका इसमें सबसे? मैं जो गोल्स रख रहा हूं मैं, इसमें 1 से 3 साल में हम नोवा की फ्रेंचाइजी एक तो शुरू करना चाहते हैं, और पंजाब में एक लीडर बन के उभरना चाहते हैं किचन्स में। 3 से 5 साल में एक नॉर्थ इंडिया ब्रांड बनना चाहते हैं, जो कि नॉर्थ इंडिया की स्टेट्स जैसे हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, एनसीआर, इन एरियाज में ऑपरेट कर रही हो। डन। और 10 साल में हम नेशनल ब्रांड बनना चाहते हैं विद 100 करोड़ रेवेन्यू। ओके। आगे मिशन की बात करते हैं हम। आप क्यों हैं, मीन्स एक लाइन में आपके बिजनेस का मेन मकसद क्या है, कि एक लाइन में बताना है तो आप क्या बता सकते हैं या कैसे बता पाएंगे? एक लाइन में, टू मेक मॉड्यूलर किचन्स विच आर रिलायबल, ट्रांसपेरेंट इन प्राइसिंग एंड प्रोफेशनली डिलीवर्ड विद इन इंडिया। ग्रेट। आप अपने कस्टमर के लिए कौन सी मेन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं? मीन्स आप प्रॉब्लम कौन सी कस्टमर की जो मार्केट में है वो आप सॉल्व कर रहे हो? कस्टमर को बड़ा कंफ्यूजन रहती है कि मेरे लिए ठीक क्या है और गलत क्या है। तो हम ये कंफ्यूजन और ये फियर दूर करना चाहते हैं कस्टमर का। हम एक रिलायबल ब्रांड बनना चाहते हैं जिसके ऊपर के बिना सोचे समझे कस्टमर विश्वास कर सके। ओके। आपका बिजनेस लोगों की जिंदगी में असल में वैल्यू कैसे जोड़ता है? रियल वैल्यू पीस ऑफ माइंड से आती है, क्योंकि किचन एक ऐसी चीज है जिसको आप कभी भी बंद नहीं कर सकते। आपको थ्रू आउट द ईयर, डे नाइट, आपको किचन तो चलानी ही पड़ेगी, उसके बगैर हम्म। घर नहीं चल सकता। तो हम एक डिपेंडेबल सोल्यूशन देना चाहते हैं किचन में, जहाँ पे कि उसको ये दिक्कत ना आए, कल को ये परेशानी ना आए कि मेरा कोई हिंज खराब हो गया, मेरा कोई डोर लटक गया है, या मेरे कहीं पे दीमक लग गई है। तो हम एक ऐसा सोल्यूशन देना चाहते हैं कस्टमर को जो ट्रांसपेरेंट हो और प्रोफेशनल हो, सर्विस में पर्टिकुलरली। ओके। वैल्यू में हम ऐसा क्या बोल सकते हो और कि भाई वो जिन लोगों की जिंदगी में असल वैल्यू कैसे जोड़ता टॉप है? जो हमारी टॉप वैल्यूज हैं वही ट्रांसपेरेंसी है, क्वालिटी है,
कस्टमर के जो पैसा कस्टमर हमारे साथ खर्च रहा है, जो हमारे ऊपर पैसे स्पेंड कर रहा है प्रोडक्ट पे, वैल्यू फॉर मनी। हाँ, रिस्पेक्ट है उसकी, टाइमली डिलीवरी है और अकाउंटेबिलिटी है। ओके ओके, डन। उसी मार्केट में किसी को दूसरे की बजाय आपको क्यों चुनना चाहिए, मीन्स कस्टमर आपको क्यों चुने? इसका वाई? कारण यही है कि हमारे जो मटेरियल सिलेक्शन से लेके फिटिंग और उसके घर तक जाके डिलीवरी और फिटिंग में हम ऑनेस्टी, कमिटमेंट और क्वालिटी चेक्स के साथ काम करते हैं। हमारे यहाँ पे 3-3 4-4 क्वालिटी चेक्स होते हैं अलग अलग लेवल्स पे, जिससे कि उसको फाइनल प्रोडक्ट जो मिले वो बहुत ही बढ़िया मिले। ग्रेट। आगे का स्टेप, वैल्यू। आप किस चीज के लिए खड़े हैं, मीन्स उसके बाद आगे बात करते हैं। आपके बिजनेस में गाइड करने वाले टॉप 3 से 5 प्रिंसिपल या वैल्यूज क्या है कि आप उसके पर काम करते हो, मोस्टली आपको इंस्पायर करते हो? टॉप वैल्यूज जैसे मैंने पहले भी बताया, ट्रांसपेरेंसी, क्वालिटी, रिस्पेक्ट फॉर कस्टमर्स, टाइमली डिलीवरी और अकाउंटेबिलिटी, यही मेरी टॉप वैल्यूज हैं, इन्हीं और को मैं वैल्यू फॉर डिलीवर मनी, करता मीन्स मनी, जो भी पैसा दे रहे हो उसका सेटिस्फेक्शन भी मिले कस्टमर को। हूँ। यस यस। ये वैल्यूज आपके रोजाना के फैसले और कस्टमर सर्विस पर कैसे असर डालती है? इसमें हम झूठ नहीं बोलते कस्टमर को, हम बिल्कुल क्लियर कट बताते हैं कि कितने दिन में हम डिलीवरी देंगे। हम कोई केयरलेसनेस नहीं यूज करते, एक्सक्यूजेस नहीं यूज करते, डिसरिस्पेक्ट कस्टमर की नहीं करते, चाहे इसके लिए हमें लॉस हो जाए। हमारे लिए कस्टमर का जीतना बहुत जरूरी है। अगर कस्टमर विन करता है तो हम विन करते हैं, अगर कस्टमर लूज करता है तो हम लूज करते हैं। फॉर ग्रेट। मी, विनिंग द कस्टमर मस्ट विन। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह का वर्क कल्चर चाहते हैं? जो आपने बताया, फिर भी और एक बार रिपीट कर दीजिए कि आप कैसा वर्क कल्चर चाहते हैं। हाँ, वर्क कल्चर हमारा जो है, हम चाहते हैं कि हमारी जो क्वालिटी है वो हर कैबिनेट में नजर आए, और हमारा कोई भी स्टाफ मेंबर किसी भी बात के लिए एक्सक्यूज ना दे, डिसिप्लिन्ड रहे, कस्टमर की बात सुने और अपनी जो बात कही है उस पर खरा उतरे। ग्रेट। आपकी टीम में एथिक्स या बिहेवियर के मामले में कुछ ऐसी बातें क्या है जिन पर आप समझौता नहीं करना चाहते, नहीं कर सकते? झूठ, मेरा स्टाफ झूठ नहीं बोलेगा उसको मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर कहीं कोई डिलेज होते हैं, अगर कोई जेन्युइन रीजन है तो हम कस्टमर को क्लियरली उसको कन्वे करेंगे। केयरलेसनेस हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी भी तरह का कोई बहाना हम बर्दाश्त नहीं करते, या कस्टमर को डिसरिस्पेक्ट हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये नॉन निगोशिएबल है मेरे लिए, 4-5 चीजें। और चीटिंग भी, मिस किस तरह का भी यस, हमारे और कस्टमर के चीट ना करो। यस यस। आगे, गोल्स, आप मिस आप क्या पाना चाहते हो अगले 6 से 12 महीने के लिए? आपका खास बिजनेस गोल क्या है? एक तो मेरे सिस्टम्स बन जाए सारे, जो भी सेल्स हो वो सिस्टम ड्रिवन हो। मतलब ऐसा नहीं हो कि अलग अलग सेल्समैन अगर 4 हैं तो वो उनकी प्रोसेस सबकी अलग अलग है, एक ही प्रोसेस फॉलो की जाए हर सिस्टम में। जैसे अगर ऑर्डर एग्जीक्यूशन है तो उसमें एक प्रॉपर एक सिस्टम बना हो, एक एसओपी बना हो जिसके हिसाब से सारे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो। अगर सेल्स होनी है तो वो भी एक प्रॉपर एसओपी के थ्रू हो। कन्वर्जन जो है वो इंक्रीज हो, मैं कन्वर्जन इंक्रीज करने के ऊपर बहुत ध्यान से काम कर रहा हूँ। और क्वालिटी हमारा जो अभी भी कुछ जगह पे हमारी जो लैकिंग है, क्वालिटी को हम इम्प्रूव करना चाहते हैं। और फ्रेंचाइजीज बनाने के लिए अपनी प्रेपरेशन करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, जिससे कि हम प्रोडक्शन लेवल अपना इतना पिकअप कर लें कि हम कल को डीलर्स बना के और उनको फीड कर सकें। ओके। आपने बता दिया, फिर भी वापस आया है। मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म, इस 1 से 3 साल का और 3 से 10 साल का गोल के बारे में क्या आपका सोच है? 1 से 3 साल में जैसे मैंने पहले बताया कि हम फ्रेंचाइजी बनाना चाहते हैं, पंजाब में हम लीडरशिप पोजीशन में आना चाहते हैं। और 3 से 10 साल में हम एक नेशनल ब्रांड बन के 100 करोड़ का रेवेन्यू करना चाहते उसमें हैं। आप अमाउंट भी बोला, वापस बता दीजिए 100 करोड़, 100 करोड़, तीन नहीं, से 1 से 3 साल 10 करोड़, 3 से 5 साल 25 करोड़, और 5 से 10 साल 100 करोड़। ग्रेट। आप क्या ऐसे पर्सनल गोल है जो आपके बिजनेस गोल से मिलते जुलते हो और उन पर असर डालते हो? मैं एक लेगेसी अपने लिए बना के जाना चाहता हूँ, ब्रांड एक बनाना चाहता हूँ, वेल्थ अपने लिए इकट्ठी करना चाहता हूँ जो मेरे रिटायरमेंट में काम आए, और एक ऐसी कंपनी बनाना चाहता हूँ जो मेरे बिना मेरे बाद भी चल सके। ग्रेट। आप अपने और अपने बिजनेस के लिए सक्सेस को कैसे डिफाइन करते हैं, मीन्स आपके लिए सक्सेस क्या है? मेरे लिए
सक्सेस है जब मेरा कस्टमर खुद आके मुझे बोले कि आपने जैसी सर्विस दिया है ऐसी मैंने कभी किसी से नहीं दी, ऐसी सर्विस मुझे कभी किसी ने नहीं दी। मेरे लिए सबसे बड़ी सक्सेस है मेरे कस्टमर का जीत। मेरे कस्टमर अगर जीत गया तो मेरे लिए वो सबसे बड़ी सक्सेस कोई नहीं है। ओके। आगे ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के बारे में बात करते हैं कि आपका बिजनेस कैसा है। उसमें अपनी मौजूदा टीम का स्ट्रक्चर के बारे में शॉर्ट में बताएं। मीन्स रोल, डिपार्टमेंट हो रोल, मीन्स सेल्स में। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अभी सेल्स का एक डिपार्टमेंट है, एक डिजाइनिंग टीम है जो डिजाइन करती है, किचन के ड्राइंग्स वगैरह बनाती है। ओके। उसके बाद ऑपरेशन और प्रोडक्शन हो गई जिसमें फैक्ट्री आ गया आपका, और साइट पे जाके एग्जीक्यूट करवाने वाले एक साइट सुपरवाइजर वगैरह होते हैं हमारे, और एक हो गया परचेज जो प्रोक्योरमेंट करता है, और आफ्टर सेल सर्विस। यही है अभी डिपार्टमेंट मेन। बाकी अकाउंट्स वगैरह है और एचआर है। अकाउंट भी आएगा ही उसमें, एचआर हाँ, भी आएगा। एचआर और अकाउंट है, वो भी है डिपार्टमेंट्स। जैसे ट्रेनिंग देते तो ट्रेनिंग ट्रेनिंग का ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है। एचआर के थ्रू ही दे रहे हैं अभी हम, ट्रेनिंग का डन। अलग डिपार्टमेंट ही है। ओके, डन। अभी आपके बिजनेस में सबसे जरूरी रोल कौन सा है? मीन्स सबसे रिक्वायरमेंट कौन से रोल की रहती है? मीन्स सेल्स है, अगर मैं मैकेनिकल स्टार्ट का? करूं तो सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट, जो सबसे इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सबसे पहले तो मेजरमेंट जो करने जाता है साइट की, जो कस्टमर की साइट पे मेजरमेंट करने जाता है लड़का, वो एक इम्पोर्टेंट रोल है। उसके बाद डिजाइनर का, जो डिजाइन करता है, किचन इसमें की आप ड्राइंग जो बनाता जो जो लड़का नापने जाता है, वो रोल को आप क्या नाम दे सकते हो? है। मेजरमेंट एग्जीक्यूटिव, उसको हम कहते हैं मेजरमेंट एग्जीक्यूटिव। अच्छा, यस, उसके गुड। बाद डिजाइनर आ जाता है। वो फिर सुपरवाइजर के रोल में आएगा? मीन्स मीन्स साइट सुपरवाइजर? नहीं, साइट सुपरवाइजर और साइट एग्जीक्यूशन वाला अलग होता है। एक होता है अच्छा, लड़का जो सिर्फ पहले इनिशियली मेजरमेंट करके आता है, समझ गया। इसके हिसाब से आप कोटेशन देते हो उसको। डिजाइन बनाते हैं। हाँ, तो मेजरमेंट एग्जीक्यूटिव हो गया, उसके बाद डिजाइनर हो गया, फिर प्रोडक्शन, उसके बाद फिटिंग टीम्स जो साइट पे जाके फिटिंग करती हैं, और फिर साइट सुपरवाइजर। ये ओके। क्रूशियल रोल्स हैं। सेल्स भी, सेल्स नहीं आएगा इसमें कहीं? सेल्स तो मतलब मोस्ट क्रूशियल आपने पूछा तो इसलिए मैंने उसमें डन। सेल्स का नाम नहीं लिया। ओके। क्या आपको लगता है कि ऐसे रोल नहीं है या उन्हें और क्लियरिटी की जरूरत है? हमारे मतलब पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए हमारे पास स्पेशलाइज्ड बंदा चाहिए एक। मान लीजिए किसी के घर में वार्डरोब्स भी बननी है, किचन भी बननी है, और कोई बेडरूम का भी इंटीरियर होना है, तो उस तरह का प्रोजेक्ट मैनेज करने के लिए अभी फिलहाल हमारे पास कोई नहीं है बंदा एग्जीक्यूटिव। नहीं है, अच्छा अच्छा। हाँ। अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहे तो आपकी आइडियल टीम कैसी दिखेगी? मीन्स आप फ्यूचर में बोला कि आपके 100 करोड़ 50 करोड़ पहुंचना है, तब आपकी टीम कैसी होनी चाहिए? कुछ ऐसा आपके पास सोच है? उसमें सेल्स, एग्जीक्यूशन, प्रोक्योरमेंट और क्वालिटी चेक एक अभी जो हमारे पास नहीं है, क्वालिटी चेक का एक डिपार्टमेंट जरूर होगा, और ट्रेनिंग का एक अलग से डिपार्टमेंट होगा, और एक फ्रेंचाइजी जो डीलर मैनेजमेंट के लिए है, वो रोल एक नया आ जाएगा। उसमें आगे और पूछो आपको कि आप ऑर्गेनाइजेशन टाइप, मीन्स आपको आपका सीईओ हो गया, हाँ फिर जी। मेन मैनेजर हो गया, उसके हाँ अंदर जी। 3 सुपरवाइजर हो गया। हाँ, वो आ तो ऐसा जाएगा कुछ आप। आपके पास दिमाग में है कि ऐसे ऐसे मैं जब 100 करोड़ पहुंचूंगा तो हाँ मेरे हाँ पास ऐसी टीम होनी चाहिए या होगी? हाँ 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 हाँ। उसमें जो हमारा जैसे सेल्स हेड होना चाहिए, सेल्स हेड होगा पहले एक से आप डिजाइन। पहले अपने से बताइए। मीन्स आप एक एक ओनर या? मैं हो गया, मेरे मेरे नीचे फिर एक सेल्स हेड, एक डिजाइनिंग हेड, एक प्रोडक्शन हेड, और एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हेड, ओके, जो चार कि हेड हो साइट गया। पर। मीन्स हाँ 100 करोड़ की टर्नओवर है तो हाँ 4 हेड से आपको हो जाएगा? मीन्स हाँ, और उसके आगे उनकी टीम्स। हाँ, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है? मीन्स उनके आगे फिर जनरल मैनेजर सेल्स हो गया, जनरल मैनेजर डिजाइनिंग हो गया, इनोवेशन हो गया डिजाइन के नीचे, फिर उसमें जो रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट हो गया, प्रोडक्शन आ गया, प्रोडक्शन में मशीनरी का और क्वालिटी कंट्रोल, वो सारी चीजें आ जाएंगी। और इंस्टॉलेशन में जाके जो साइट इंस्टॉलेशन है उस पे हमारे इंस्टॉलेशन मैनेजर्स होंगे या इंस्टॉलेशन एग्जीक्यूटिव्स होंगे, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट देखेंगे वहां जाके साइट पे, और आफ्टर सेल सर्विस का पूरा डिपार्टमेंट एक होगा। ग्रेट। आप मेरे ख्याल से जो आपको प्रश्न बोल रहा हूँ कि आप जब आओ तो मेरे ख्याल से एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट अपने हिसाब से रेडी करके, अभी जो है, हाँ अभी आपका रनिंग है एक ये, हाँ हाँ और हाँ। दूसरा आप 50 या 100 करोड़ तो भविष्य में कैसा, फ्यूचर में कैसे चाहते हो, ठीक है। वो एक वहाँ पोस्ट सही नहीं है, वो खाली रख देना है कि ये पोस्ट ठीक। नहीं है। तो ठीक। मेरे ख्याल से बढ़िया होगा, कहीं ना कहीं काम आएगा हमको, ठीक है। फ्यूचर में ठीक भी है। और अभी भी। हाँ जी, हाँ जी।
उसके बाद रोल और उम्मीदें, टीम का हर मेंबर क्या करता है। क्या आप बता सकते हैं कि आपके टीम मेंबर अपने रोल में किसके लिए जिम्मेदार है, मीन्स डिफाइन किया हुआ है। हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लैरिटी तो है, मतलब रिस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए कौन है वो हमने बताया हुआ है, लेकिन उसमें एसओपीज, केपीआईज, टाइमलाइंस वगैरह और डेली रिपोर्टिंग वगैरह हमने अभी बनानी है, वो हमारे पास स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं है। ग्रेट। आप उनसे क्या रिजल्ट और आउटकम की उम्मीद रखते हैं, मीन्स। एक तो मतलब पूरा एग्जीक्यूशन जो है वो टाइमली हो, और कोई बहानेबाजी किसी चीज में ना हो, और रिपोर्टिंग डेली भरी जाए, ये मेरी एक्सपेक्टेशन रहती है। ओके। आप उनकी जिम्मेदारी जिम्मेदारी और उम्मीदों के बारे में कैसे बताते हैं, इस आपके। हमारी डेली एक सुबह मॉर्निंग हडल होती है, उसमें हम बात करते हैं, प्रेयर के बाद हमारी एक मॉर्निंग हडल होती है पूरी टीम के साथ, उसमें हम 2 4 5 मिनट लगा के डिस्कस करते हैं सारा। और बाकी फिर जो हमारा सेल्स वाला हेड है वो सेल्स वालों की अपनी एक मीटिंग लेता है अलग, और एचआर बाकी चीजों को देखता है। आपके कैसे पता लगता है कि कोई अच्छा काम कर रहा है, मीन्स आप कैसे निगरानी करते हो, आपके पास कोई अभी स्ट्रक्चर कोई। एक्चुअली हमारे पास ऐसा सिस्टम है नहीं जिससे कि हम कोई मेजरेबल कोई ऐसा बना पाए। अभी हम अपने गट फीलिंग से ही देखते हैं कि कौन अच्छा काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, तो ये सिस्टम हमारे लैकिंग है, इसको हमने बनाना है, परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए हमने सिस्टम खड़ा करना है। ओके। इसके बाद नया स्टेप है, हर हफ्ते टाइम का इस्तेमाल। आपके बिजनेस में टाइम कैसे मैनेज किया जाता है। आपकी टीम हर हफ्ते कौन से रेगुलर काम करती है। रेगुलर काम में एक तो लीड्स जो नई आती हैं उनको लीड मैनेजमेंट सिस्टम में एंटर करना, फिर उनको कॉल करना, फिर उनको क्वालिफाई करना, फिर उनको फॉलो अप करना, साइट विजिट्स प्लान करना, ड्राइंग्स बनाना, मेजरमेंट्स लेना, प्रोडक्शन के लिए फाइल्स को भेजना, फिर प्रोक्योरमेंट करना, और उसके बाद रेडी करना और सामान, फिर उसकी पेमेंट प्लानिंग करना कि पेमेंट मंगवानी है, कस्टमर को चेक कराते हैं हम मंगवा बुला के कि आप अपना प्रोडक्ट जो बन गया है वो चेक कर लो और हमें पेमेंट कर दो, फिर हम उसके बाद उसको डिस्पैच करते हैं, डिस्पैच की पूरी प्लानिंग करना, फिर इंस्टॉलेशन वहाँ पे हो रही साइट पे उसको देखना, ये Great. मेन टाइम है, मेन चीजें हैं। क्या आपकी कोई रेगुलर मीटिंग या चेक इन होते हैं। हमारी डेली मॉर्निंग में हडल होती है, डेली मॉर्निंग में प्रेयर के बाद हम थोड़ा मीटिंग करते ही करते हैं। ओके। आप ये कैसे पक्का करते हैं कि लोग प्रोडक्टिव तरीके से समय बिता रहे हैं, मीन्स आपकी टीम अपना जो टाइम है वो प्रोडक्टिव तरीके से समय बिता रहे हैं। उसके लिए हमने टारगेट्स वगैरह सेट किए हुए हैं और डेडलाइंस रहती हैं हर चीज़ की, और पूरा प्लानिंग करनी पड़ती है उनको, तो वो डेली रिपोर्टिंग भी करते हैं, हमने रिपोर्ट सिस्टम बनाया हुआ है जिसमें वो डेली रिपोर्ट करते हैं। ओके। अगर आपको अपनी टीम के लिए हर हफ्ते का प्लान डायरी बनानी है तो कैसे दिखेगी, मीन्स आपके हिसाब से कैसा मैनेज हो पाएगा वो। उसमें एक तो सेल्स का होना चाहिए वीकली प्लान, ड्राइंग्स का होना चाहिए, प्रोक्योरमेंट का होना चाहिए, प्रोडक्शन का होना चाहिए, ऑन साइट जो इंस्टॉलेशन होती है उसकी होनी चाहिए, और फीडबैक की जरूर होनी चाहिए। हमारे पास फीडबैक का भी सिस्टम नहीं है, तो वो फीडबैक का सिस्टम हम जरूर बनाना चाहेंगे। ओके। नेक्स्ट स्टेप है एसओपीज। आपके प्रोसेस कैसे तय होते हैं। आप कौन से 5 टॉप 5 प्रोसेस रेगुलर दोहराते हैं, मीन्स सेल्स हो गया, बिलिंग, हायरिंग हुआ। हमारा जो रेगुलर होने वाले जो इम्पोर्टेंट हैं उनके लिए, जिसके लिए मैं एसओपी बनाना चाहता हूँ, एक तो सेल्स, एक डिजाइनिंग, एक प्रोडक्शन, एक ऑन साइट इंस्टॉलेशन, और एक आफ्टर सेल सर्विस। ग्रेट। क्या आपके पास ये प्रोसेस की कहीं लिखे डॉक्यूमेंट में है, इसी के प्रोसेस में एसओपीज बनाई हुई है कुछ थोड़ी बहुत भी। अभी मैंने सेल्स के लिए एक बनाया है, अभी नहीं था, अभी मैंने सेल्स के लिए एक बनाया है, बाकी अभी नहीं है कोई भी। Okay. इन प्रोसेस को करने के लिए उनकी देखरेख के लिए कोई जिम्मेदार व्यक्ति या कोई उसमें सिस्टम बनाई हुई है कि भाई नहीं, अभी नहीं है। चेकलिस्ट होता है नहीं होता है। नहीं, अभी नहीं है ऐसा कुछ भी। आप ये कैसे पक्का करते कि एक काम एक स्टैंडर्ड एक जैसे तरीके से हो, जो काम अभी आपने ऐसा दिया हुआ। कोई सिस्टम है नहीं हमारे यहाँ, स्टैंडर्डाइजेशन चेक करने के लिए हमारे यहाँ कोई सिस्टम नहीं है अभी। ओके।
मीन्स रेडी होके चला जाता है, फिर बाद में जो कंप्लेन आती है कुछ होता है तब हम वापस हाँ सर्विस दे हाँ देते हैं। हाँ 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 हाँ। ओके। उसके बाद मॉनिटरिंग और ग्रोथ, आपको आप परफॉर्मेंस को कैसे ट्रैक करते हैं? तो वो तो टारगेट्स ही हमने सेट किए हुए हैं, जैसे हर एक का लीड्स का जो टारगेट है, जैसे उसका टारगेट टेलीकॉलर का टारगेट है कि इतने उसने मेजरमेंट निकालने हैं, फिर मेजरमेंट से इतने कन्वर्जन होने ही होने हैं, इतना सेल्स बनना है, प्रोडक्शन इतनी होनी है। तो ये सारी चीज़ों का हम बनाया हुआ है। अभी हमने कस्टमर फीडबैक पे और अपना कॉग्स वगैरह पे या मार्जिन्स पे या क्वालिटी चेक पे, उन पे हमने अभी बनाना है, उनकी अपनी मॉनिटरिंग वगैरह हमारी नहीं हो पा रही। आप अपने बिजनेस में कौन से मैट्रिक्स या केपीआई के लिए एक्टिवली ट्रैक करते हो? हम अपनी सेल्स डेली, वीकली, मंथली उस पे मॉनिटर करते हैं। हमने मंथली टारगेट्स बनाए हुए हैं पिछले साल के कंपैरिजन में, कि पिछले साल में हमने क्या अचीव किया था, इस साल हम कितने परसेंट ग्रोथ चाह रहे हैं। तो हमारे मतलब सेल्स तो हम डेली ट्रैक करते हैं, वीकली भी करते हैं और मंथली भी करते हैं। ओके। और इसके अलावा कोई और एक और एक भी डिपार्टमेंट्स में हम अभी नहीं है काम नहीं मॉनिटरिंग होगा? करते। ओके, डन। आप अपने बिजनेस और अपनी टीम की परफॉर्मेंस कितनी बार रिव्यू करते हो? डेली, वीकली, मंथली, तीनों बार करते हैं हम। डेली भी चेक करते हैं, मंथली भी और वीकली। सिर्फ सेल्स का ही है अभी सिस्टम, और है नहीं बाकी सिस्टम में। सेल्स में भी, सेल्स में एक में ही, बाकी तो कोई समझ गया। ओके, डन। हाँ, प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए आप कौन से टूल्स या सिस्टम इस्तेमाल करते हैं? मीन सॉफ्टवेयर हो, कोई डैशबोर्ड हो? हमारे पास सीआरएम है, सीआरएम सिस्टम है, बाकी गूगल शीट्स वगैरह में हमने बना रखा है, तो उसमें ट्रैकर्स वगैरह हैं, वो यूज करते हैं। अच्छा। सीआरएम है, उसमें परफेक्टली 100% यूज होता है या फिर? नहीं, 100% यूज होता है सीआरएम। ओके। जब आपको अंडर परफॉर्मेंस या इनफिशिएंसी दिखती है तो आप उस उन्हें कैसे हैंडल करते हैं? मीन्स कोई हडल्स आया तो आप कैसे उसको मैनेज टीम को करते हैं? टीम को नॉर्मली इनकरेज ही करते हैं, और टीम को अप्रिशिएट करते हैं और उनको समझाते हैं, और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए कहते हैं। कई बार हम चिल्लाते भी हैं उन पे, और कई बार पनिशमेंट भी देते हैं। ओके। आप अपनी टीम के साथ जीत या माइलस्टोन का कोई जश्न मनाते हैं? हाँ, बिल्कुल बनाते हैं हम। जब भी कोई अच्छा काम करता है तो हम मॉर्निंग हडल में उसकी प्रेज करते हैं, उसके लिए क्लैप करती है सारी टीम, और अवार्ड्स भी देते हैं। अभी हमने ये भी स्टार्ट किया है कि इस मंथ से हम स्टार्ट कर रहे हैं कि जो परफॉर्मर ऑफ द मंथ होगा, उसके हम पेरेंट्स को या वाइफ को या उसके बच्चों को बुला के उनके सामने हम उसका सम्मान करेंगे। तो हम इस मंथ से ये स्टार्ट कर रहे हैं। हम मंथ के एंड में जो टॉप परफॉर्मर रहेंगे उनकी फैमिली को कांटेक्ट करके, उनको बिना बताए, एम्प्लॉय को, उनकी फैमिली को भी बुलाएंगे और उनके सामने, उनकी फैमिली के सामने उनको रिवार्ड देंगे। ओके। दूसरा, रेप अप एक्शन, आखिरी बात लास्ट में, आपको क्या लगता है कि आज आपके बिजनेस से सबसे बड़ी ताकत क्या है? सबसे बड़ी ताकत है मेरा पर्सनल टच, ट्रस्ट, और जो हम प्रोडक्ट डिलीवर कर पा रहे हैं क्वालिटी के साथ, और जो हम आफ्टर सेल सर्विस दे पा रहे हैं। ये तीन चीजें हैं: मेरा टच, ट्रस्ट, और ऑन टाइम डिलीवरी और आफ्टर सेल। ओके। अगर आपके पास कोई जादू की छड़ी होती है तो आप तुरंत कौन सी एक चीज ठीक है बेहतर करना चाहते हैं? मीन्स आपके पास कोई मैं अपना ऐसी सबसे कैश ज्यादा फ्लो पेन हो? कैश फ्लो ठीक करना चाहता हूँ। कैश फ्लो और फंड्स की जो मेरी रिक्वायरमेंट, जो कमी रहती है, उसको पूरा करूंगा। ओके। आज ऐसा ही बिजनेस शुरू करने वाली किसी व्यक्ति को आप क्या सलाह देंगे? मीन्स आप जैसा कोई नया शुरू करना चाहते हो तो उसको आप क्या अ, सजेशन करेंगे? पहले सिस्टम्स बनने चाहिए, उसके बाद बाकी सारी चीजें होनी चाहिए। अगर आपके बिजनेस में सिस्टम्स नहीं है तो आप काम ढंग से नहीं कर पाओगे, और कैश फ्लो मैनेज करना आपको आना चाहिए। ग्रेट। क्या आप इस इंटरव्यू को एलजी टीम के साथ एक पूरे बिजनेस सिस्टम में बदलने के लिए तैयार है क्या? हाँ, बिल्कुल, श्योर। ओके, ग्रेट। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। आपका मोस्टली इंटरव्यू यहाँ कंप्लीट हुआ है थैंक यू सर, थैंक यू। और सुपर तरीके से सब आपने आंसर दिए है, तो खूब खूब थैंक धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। भाई मिलते हैं। कुछ जरूरत होगी वापस मेरे को जरूरत पड़ेगी ना, हाँ हाँ तो हाँ, वापस मैं तो हो गया, फिर भी एक बार रिपीट करना पूछ लूंगा कमलेश जी को, जरूरत है ठीक कि नहीं, ठीक है। तो हम वापस कर लेंगे। डन।
ठीक है सर, ठीक है, ओके, थैंक्स। थैंक यू। ओके सर। चालू चालू रखना, 1 मिनट चालू रखना। हाँ जी, हाँ जी।